तो कल की क्लास में हमने लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें एक इंक्लाइन प्लेन था, फोर्स लगाया था, इक्विलिब्रियम में था, तो फोर्स निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी थी। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी थी और वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी थी। तो देखते हैं कितने बच्चों ने रिवाइज किया, कितने बच्चों को याद है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इंक्लाइन प्लेन या जो भी मैं कर रहा था। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट याद है, कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। तो मान लो बीच में रस्सी है और यहाँ स्प्रिंग बैलेंस लगाया गया है और ये ब्लॉक है। ठीक है, ये दो ब्लॉक हैं और ए ब्लॉक मान लो 2 kg का है, दूसरा ब्लॉक मान लो 1 kg का है। इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींचा जा रहा है कितने से मानो 35 35 25 25 न्यूटन से। एक साइड फोर्स है 25 न्यूटन, एक साइड फोर्स है 10 न्यूटन। आपको बताना है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। चलिए करिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी वो बेसिकली वो जिस स्ट्रिंग में लगा हुआ है उस स्ट्रिंग की टेंशन होगी। मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, इस स्ट्रिंग का टेंशन। और रीडिंग निकालने के लिए उसको जी से डिवाइड कर देना है। मतलब इस रस्सी में टेंशन निकालना है और टेंशन को जी से डिवाइड कर देना है। ये आपकी रीडिंग का आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं पूरे को सिस्टम मानता हूँ, पूरे को सिस्टम मानता हूँ, तो इधर कितना लग रहा है, आगे की साइड 10 न्यूटन लग रहा है, पीछे 25 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया 25 माइनस 10 बराबर टोटल मास कितना हो गया 2 + 1 इंटू ए। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन किधर आया, ऑब्वियस है एक्सेलरेशन इधर ही आएगा क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। अब आपको टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए आप या तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए या 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 kg का मैं एफबीडी बना लेता हूँ। तो इधर कितना लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन ये रहा। तो इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, 25 माइनस टी बराबर एम ए। एम है 2 और एक्सेलरेशन है 5, तो यहाँ से कितना आ गया 10। तो टी बराबर कितना आ गया 15। तो टेंशन आ गया 15 न्यूटन। तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, अब देखो वो आपको ऑप्शंस में थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर रीडिंग न्यूटन में ही लिखी है तो 15 न्यूटन आंसर हो जाएगा, और अगर रीडिंग केजी में लिखी है तो आंसर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय जी 1.5 kg, इस तरीके से। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो हमने कल पढ़ा था स्प्रिंग बैलेंस, आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। ये जो टेंशन होगी जिस रस्सी में स्प्रिंग बैलेंस लगा है उस रस्सी की टेंशन आंसर होगा। सिंपल, टेंशन निकालने के लिए तो हमने खूब सवाल किए हैं। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें पुली आएगी। तो बेसिकली पुली होती क्या है, तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे आपने कुएं में से कभी पानी खींचा हो या खींचते हुए देखा हो, या बहुत जगह हर जगह जहाँ भी वेट टंगा रहता है वहां पे पुली का यूज होता है। पुली एक बहुत अच्छी मैकेनिकल डिवाइस है ये। तो हम इसमें टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब हम फोर्स टी लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट पे जाके 2t फोर्स लगेगा। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं 10 लेकिन जो ऑब्जेक्ट उठेगा ऊपर वो, तो पुली में होगा क्या, पुली सिस्टम है ना। तो ये इसमें क्या होगा कि देखो ये पुली है, ये हो सकता है कि दीवार से बंधी हुई हो, अलग अलग तरीके से आपको तरह तरह से इसमें मिलेगा कार्यक्रम। ठीक है ना। तो मेन हमें यहाँ पे अभी हम ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, हमें यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है कि टेंशन किस तरह से होगी। तो यहाँ पे रस्सी कैसे, रस्सी ऐसे जाके ऊपर से जाके ऐसे आ रही है ना, ऊपर से ऐसे जाके और ऐसे आ रही है। तो इन ये दोनों सेम रस्सी है कि अलग अलग रस्सी है, यही रस्सी ऊपर से जाके ऐसे आ रही है ना, सेम है रस्सी। अच्छा एक और बना देता हूँ, जैसे मान लो एक पुली ये है
ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे रस्सी ऐसे जाके और यूं जा रही है, ऐसे भी हो जाएगा, पुल रस्सी ऐसे जाके ऐसे गई, तो रस्सी सेम है कि अलग है? रस्सी सेम है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा रस्सियों में, जैसे मान लो यहाँ पे हम अगर एफबीडी बनाएं तो इधर टेंशन मान लो टी है, इधर रस्सी में, इधर भी कितना होगा? टी होगा, इधर टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी होगा। लेकिन ये कब तक होगा? रस्सी तो सेम है ना, रस्सी सेम होनी चाहिए, रस्सी आइडल होनी चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन है टेंशन सेम होने की? कि यहाँ पे सेम रोप होनी चाहिए, तो सेम रोप पे सेम टेंशन होती है। लेकिन सेम रोप के साथ साथ रोप कैसी होनी चाहिए? आइडियल रोप होनी चाहिए। रोप शुड बी आइडियल। आइडियल रोप कैसी होती है? नो फ्रिक्शन, मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब जिसको खींचा जाना चाहिए। और एक चीज और, ये जो पुली है ये भी आइडियल होनी चाहिए, यहाँ पे पुली को भी आइडियल होना चाहिए, तब जाके टेंशन सेम होगी। पुली शुड बी आइडियल। आइडियल पुली का मतलब क्या है? वही फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस। मासलेस जरूरी नहीं, मासलेस हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है, बट पुली शुड बी फ्रिक्शनलेस। अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शनलेस पुली, अगर पुली पे फ्रिक्शन नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी जब तक एनएलएम पढ़ रहे हैं और आगे के चैप्टरों में भी अभी हम फ्रिक्शनलेस पुली ही यूज करने वाले हैं। बहुत आगे जाके जब हम कम से कम आधी फिजिक्स, आधी मैकेनिक्स, आधी से ज्यादा मैकेनिक्स कर चुके होंगे, तब जाके पुली में फ्रिक्शन आएगा। तब तक पुली हमारी फ्रिक्शनलेस ही रहने वाली है, पुली आइडल ही रहने वाली है। तो अगर सेम रस्सी होगी तो सेम टेंशन रहेगा। तो समझ गए आपको सेम टेंशन कब कब रहेगा? रोप सेम होनी चाहिए, रोप आइडल होनी चाहिए और पुली भी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। राइट? कोई दिक्कत है इसमें? और टेंशन कैसे रहेगा वो उसका डायग्राम तो मैंने आपको बना ही दिया कि जैसे इस पॉइंट पर टेंशन इस तरीके से रहेगा, तो टेंशन हमेशा अलोंग द रस्सी आएगा। ठीक है, रस्सी हमेशा खींचती है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर, पुली के इस पॉइंट पर। तो पुली के इस पॉइंट पर टेंशन इस तरह से इसको खींच रही है। तो ये है पुली। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एफबीडी कैसे बनाएंगे, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं हम और कैसे एक्सप्रेशन वगैरह फाइंड करते हैं, देखो। तो मान लो एक पुली है, ये इस तरीके से रूप से टंगी हुई है, इसके एक साइड रोप है और दूसरी साइड भी रोप है। अभी मैं सबसे सिंपल मशीन बना रहा हूँ, पुली सिस्टम बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन सबसे सिंपल पुली सिस्टम, जिसमें एक पुली हो, एक साइड मास टंगा हो, एक साइड मास, दूसरी साइड भी मास टंगा हो, दिस इज कॉल्ड द एटवुड मशीन, है ना। अच्छा, मान लो इधर का मास है, इधर का मास मान लेते हैं हम 2 kg और ये मास हम मान लेते हैं 10 kg। ठीक है, सभी चीजें इसमें आइडियल हैं, आइडियल रोप है, आइडियल पुली है ना। आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखो कैसे करते हैं, वही एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, बस यही काम है। तो आपको सिखाता हूँ एफबीडी बनाना। तो बताओ इस 2 kg का एफबीडी हम बनाते हैं सबसे पहले, इस 2 kg का। तो इस 2 kg के नीचे कितना फोर्स लग रहा है? नीचे की साइड 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन टी है, तो टी फोर्स ऊपर लग रहा है टेंशन के द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले 10 kg वाले ब्लॉक पर। तो 10 kg वाले ब्लॉक पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे। राइट? अच्छा, ऊपर कितना फोर्स लगेगा? ये रस्सी कितने से खींचेगी इसको? टी से ही खींचेगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं यहाँ पे रस्सी क्या है, रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। इस तरीके से ब्लॉक का एफबीडी बन गया। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑब्वियस है, एक साइड 10 किलो है, एक साइड 2 किलो है, तो ये सिस्टम इस तरीके से नीचे जाएगा, मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो जब हम एफबीडी बनाते हैं तो अपनी सुविधा के लिए हम एक्सेलरेशन भी शो कर लेते हैं ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी रहे। राइट? चलिए, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो मैंने यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर दे दिया ए, ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो यहाँ मैंने एक्सेलरेशन दे दिया ए नीचे की तरफ। अब बात आती है कि क्या एक्सेलरेशन यहाँ सेम रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे, सेम रस्सी है ना। तो आप खुद सोचो,
10 kg का ब्लॉक जितने से नीचे आएगा उतने से ही तो ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? 10 kg का ब्लॉक जितना नीचे आएगा, मान लो 10 kg का ब्लॉक नीचे x खिसकता है, 10 kg का ब्लॉक नीचे x डिस्प्लेस करता है, तो 2 kg का ब्लॉक ऊपर 10 ही नहीं x ही डिस्प्लेस करेगा। जितना 10 kg का ब्लॉक नीचे आएगा उतना 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो जब इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो सेम रस्सी के लिए तो वही है, राइट। बस हमने एफबीडी बना लिया। अब क्या करें? इक्वेशन लिखें। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है पूछ लो। एफबीडी बनाने में 2 kg का ब्लॉक एंड 10 kg का ब्लॉक का एफबीडी मैंने बनाया, पूरे दिमाग से एफबीडी मैंने बनाया। फोर्स किधर लगेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान है, जैसे पहले बना रहे थे इक्वेशन वैसे ही बनेगी। कोई लिख के दिखा सकता है कमेंट बॉक्स में 2 kg के लिए क्या इक्वेशन बनेगी और 10 kg के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? चलो बताओ, देखते कौन सबसे पहले सही इक्वेशन मेरे को बताता है। वेरी गुड, सभी ने इक्वेशन अच्छे से बना ली है। तो अब मैं सभी को फाइनली दिखा देता हूँ। तो जो इक्वेशन बनेगी वैसे रहेगी, हम एक्सलेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये रहेगा t-20 बराबर ma यानी कि 2a। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन 2 kg वाले ब्लॉक के लिए। और 10 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्सलेशन नीचे है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 100 पॉजिटिव हो जाएगा। 100 माइनस t बराबर ma, मास है 10 और एक्सलेशन तो a ही है तो a। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है, तो क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि t से t कट गया, 100 माइनस 80, 100 माइनस 20 आया 80, 100 माइनस 20 बराबर 80 इधर हो गया। देखो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ तो आपको एक डायरेक्ट बताऊंगा कि यहाँ पे भी हम सिस्टम मान के डायरेक्टली सवाल सॉल्व कर सकते थे। तो हमने जैसे दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 100 माइनस 20 बराबर 10 प्लस 2 इंटू ए। तो ये इक्वेशन आपको लग रहा है कि अगर हम पूरे को एक साथ सिस्टम मान लेते, इस पूरे को एक साथ सिस्टम मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे तो अभी हमने अलग अलग के लिए लिखा है, 2 kg के अलग, 10 kg के अलग, है ना। इक्वेशन लिखा, जोड़ा तो ये इक्वेशन बन गई। हम जब पूरे को सिस्टम मानते तो क्या करते थे, जैसे साइड में डायग्राम बना के बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2 kg का ब्लॉक होता है ऐसे, 10 kg का ब्लॉक होता है ऐसे, इधर लगता 100, इधर लगता 20। पूरे को सिस्टम मानते तो हम कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 20 बराबर टोटल मास इंटू ए। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है। देखो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ये पूरे सिस्टम को इधर ले जाना चाहता है, 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो पूरे सिस्टम को इधर ले जाना चाहता है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है एक तरीके से। डायरेक्शन तो दोनों की नीचे लग रही है बट ये है एक दूसरे के अपोजिट। कैसे? 100 न्यूटन तो चाहता है कि पूरा सिस्टम ऐसे आ जाए, इधर फोर्स लगाएगा। 20 न्यूटन चाहता है कि पूरा सिस्टम इधर आ जाए, इधर फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है ना। 20 न्यूटन फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है सिस्टम को, 100 न्यूटन फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, इसलिए माइनस आया। लेकिन हम जानते हैं जीतेगा कौन, 100 जीतेगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो 100 माइनस 20 बराबर टोटल मास, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 टू ए। तो ये बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अलग अलग इक्वेशन बना के ही करना है ना, क्योंकि ये तो सिंपल सिस्टम है। अभी सिस्टम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो ये आपके ऊपर पूरा डिसीजन रहेगा कि आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो या सिस्टम बना के करना चाहते हो। तो अगर आपको दिखे सिंपल क्वेश्चन है, हम तो हाँ दिख रहा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कर दो, टाइम बचेगा। आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो अलग अलग एफबीडी बना के करो। तो यहाँ से आ गया 80 डिवाइडेड बाय 12 बराबर ए। कितना आ गया बताओ यहाँ से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। क्या हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकंड इक्वेशन में डाल दो, दोनों में से किसी में भी डाल दो, टेंशन आ जाएगा। मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है इक्वेशन डाल के वैल्यू फाइंड करना तो आपसे अच्छा कौन बताएगा, राइट। जल्दी से बता दो टेंशन कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके। तो हमने ए की वैल्यू रखी इक्वेशन में, तो यहाँ से टेंशन आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 3। ये टेंशन कहाँ का है, रस्सी का टेंशन है, 100 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। चलो मेरे को एक मन और किया, एक सवाल इसमें और पूछने का किया कि रस्सी का टेंशन भी बताने। तो मैंने यहाँ से क्या पूछा था, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बट एक रस्सी में टेंशन और बतानी है आपको। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे रस्सी, ये वाली,
जो पुली को रूफ से जोड़ रही है। फाइंड द टेंशन इन दिस रस्सी ऑल्सो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन है T1, तो फाइंड T1 ऑल्सो। T1 भी बताना है कितना होगा। T1 क्या होगा बताइए। तो देखो कई बार बच्चों के साथ गलती क्या होती है कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये टेंशन हमने निकालना है, तो यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है या 10 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ टोटल इसकी वजह से 20 न्यूटन लग रहा है, इसकी वजह से 100 न्यूटन लग रहा है, तो टोटल 120 न्यूटन आ जाएगा, तो वही टेंशन हो जाएगी। पर ये गलत है ना, पुली मासलेस है ना, पुली मासलेस है। ऐसा गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन भी है ना, डेड वेट नहीं टक रहा। डेड वेट मतलब जो चले ना, मतलब डेड वेट तो खैर है ये, बट इसके पास एक्सेलरेशन भी तो है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुली का एफबीडी बनाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पुली का मैंने एफबीडी बनाया है ना, पुली के पास कोई मास वास है नहीं, पुली चल भी नहीं रही है, लेकिन पुली पे नीचे की साइड 2 टेंशन लग रही है, कितनी टी, नीचे टी और टी लग रहा है, और ऊपर कितनी लग रही है T1, राइट। पुली क्या है, पुली तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब पुली चल नहीं रही है और इसका मास भी 0 है, इसका मतलब पुली पे तो बैलेंस्ड होंगे फोर्स। तो अगर पुली पे फोर्स बैलेंस्ड होंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि T1 बराबर 2T, राइट। तो 2 इंटू टी कितना आया था, 100 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम, तो कितना हो गया ये 200 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से T1 आ गया। देखा, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, इस तरीके से एक और करते हैं, चलिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें एक 10 kg का ब्लॉक है जो ऊपर रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक टंग रहा है, आपको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन बताना है। करिए। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एफबीडी, तो एफबीडी बनाते हैं। तो हम 2 kg का एफबीडी बनाते हैं, तो बताइए नीचे कितना फोर्स लगेगा, जल्दी जल्दी मेरे को बताते जाओ। 20 न्यूटन। ऊपर कितना लगेगा, टी। अच्छा, अब ये टेंशन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये टेंशन इसको आगे खींचेगा। भाई रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। इस पे mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, कितना 100। और अगर ये धरती को धक्का दे रहा है 100 से, तो ऊपर से नॉर्मल भी इस पे लगेगा कुछ n, इस तरीके से लगेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन भी हम बता देते हैं। इसमें एक्सेलरेशन किस पे किधर आएगा, तो ऑब्वियस है, साफ साफ पता लग रहा है कि ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है 10 न्यूटन का, ये तो आगे जाएगा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। और ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन ए से। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख दो भैया। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो 2 kg वाले पे, तो जल्दी से मेरे को कमेंट में इक्वेशन लिख के दिखाओ 2 kg वाले ब्लॉक पर कितना आएगा, क्या इक्वेशन रहेगी उसकी। सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ओके, तो 2 kg वाले पे एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए हम लिखेंगे 20 माइनस टी बराबर 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और 10 kg वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिखेंगे, तो 10 kg वाले ब्लॉक पे इक्वेशन हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब एक्स में ही लिखेंगे। अगर y में हम लिखते हैं तो कितना आएगा बताओ, y में तो इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो 10 kg वाले ब्लॉक को चलाने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाएगा, टेंशन निभाएगा। तो T बराबर ma 10 इंटू a, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सम कर दोगे, दोनों इक्वेशन को सम करोगे, फर्स्ट प्लस 2 कितना आ जाएगा बताओ, फर्स्ट प्लस 2 करने पे। हाँ जी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितना आएगा बताओ। तो देखो ये टी टी कट जाएंगे तो आ जाएगा 20 बराबर 10 प्लस 2 इंटू ए। क्या दिख रहा है आपको, अरे ये तो डायरेक्टली इक्वेशन हम बना सकते थे। कैसे, देखो ऐसे बना सकते थे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो चला रहा है। भाई 10 kg अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें, तो जो टेंशन फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो ये तो एफबीडी में आएंगी नहीं। और कोई फोर्स इस पे जो लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, पर ये तो इसको चलाएंगे नहीं। चलाने वाला फोर्स तो बस यही है 20 न्यूटन, तो यही पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे नेट फोर्स बाहर जो चलाएगा वो एक ही है 20 न्यूटन का। तो यहाँ पे 20
बराबर टोटल मास इंटू ए। टोटल मास कितना है 10+2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी इसका फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे 20 है, मत सोचना, कई बच्चे सोचेंगे सर देखो 20 भी नीचे लग रहा है और 100 भी नीचे लग रहा है, तो यहाँ टोटल फोर्स नीचे के डायरेक्शन 120 आना चाहिए था। नहीं, इस तरह से नहीं रहता है पुलिस में। एक्चुअली पुलिस क्या करती है, वो डायरेक्शन चेंज कर देती है ना, ये फोर्स ऐसे आ रहा है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि चलाने वाला फोर्स कितना है टोटल, इसको 20। खैर आप अलग अलग एफबीडी बना के करो। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, 1% भी डाउट है, तो आप अलग अलग एफबीडी बना के करो। हो सकता है 1 मिनट ज्यादा लगे, पर आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ओके, तो यहां से हमने देखा एक्सेलरेशन बराबर आ गया 20/12, 5/3। सभी ने आंसर एकदम सही बताया, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन कितना आ जाएगा, चलिए बताइए टेंशन जल्दी से। तो टेंशन तो बड़ा ही आसान है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो। तो 2 में डाल देते हैं, साफ साफ दिख रहा है। टी बराबर आ जाएगा 10 इंटू 5/3, तो कितना आ जाएगा 50/3 न्यूटन। सही, बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए एक और सवाल करते हैं। अरे मजा आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन फिक्स है। इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं कर रहा है ना, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है। उसके ऊपर हमने एक पुली लगा दी और पुली के एक साइड मास m और दूसरी साइड भी मास m, दोनों साइड मास बराबर है mm। दिखने में अलग अलग लग रहे हैं वो साइज वाइज, पर मास m ही दोनों का। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड द टेंशन, करिए। हाँ जी, तो हमने क्या किया अभी, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया नीचे mg, रस्सी ऊपर से खींच रही इसलिए टेंशन T, यही रस्सी यहाँ से घूम के जा रही है इसलिए यहाँ पे भी टेंशन T लगेगा। अब इस ब्लॉक पे भी mg लगेगा, लेकिन जो mg है वो पूरा को पूरा इसको चलाने में योगदान नहीं देगा। mg का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो इसे चलाएगा। ठीक है, ये वाला तो क्या करेगा, इसका नॉर्मल देगा इसको। खैर यहाँ पे हमने कंपोनेंट किया इसके, तो इधर हो गया कंपोनेंट mg sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा। आई होप कि ये सभी को याद हो गए होंगे अब तो, कि ये वाला थीटा होता है, ये वाला mg cos थीटा होता है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो mg sin थीटा है वही इसको चलाने में योगदान देगा, वरना जो mg cos थीटा है वो तो बस क्या करेगा, नॉर्मल बनाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होंगे, तो किधर भी मान लो, जैसे आपको मान लो यहाँ पता नहीं लग रहा है कि किधर जाएगा ब्लॉक, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लॉक ऐसे जाएगा या ब्लॉक ऐसे जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या करें ऐसे केस में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ जाएंगे, है ना, कि हमें तो पता ही लग रहा है एक ही डायरेक्शन तो कर ही नहीं पाएंगे, ये सवाल छोड़ो, ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे डायरेक्शन किसी भी दिशा में मान सकते हैं, एक्सेलरेशन हम किसी भी दिशा में मान सकते हैं। जैसे आपको मानना है, मान लो मैं इधर मान के कर लेता हूँ कि मान लो मैंने मान लिया कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है मेरे को, तो ये ब्लॉक ये इस डायरेक्शन में जाएगा ए, तो अगर ये नीचे जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये आपको सही मानना पड़ेगा। राइट, मतलब अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अगर आप मान लेते कि ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो उस केस में फिर ये ऊपर जाता। ये आपको सही मानना पड़ेगा बस, क्योंकि दोनों के एक्सलेशन सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों सेम रस्सी से बंधे हैं। राइट, तो हमने एक्सलेशन ऐसे मान लिया। अब हमें क्या लिखनी है, सिर्फ इक्वेशन, और देखिए हमारा आंसर कितना अच्छे से आ जाएगा। चलिए बताइए मेरे को जल्दी से, इक्वेशन लिख के बता दो। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख के बताओ इस वाले ब्लॉक पर, इस वाले ब्लॉक पर इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। तो एक्सलेशन ऊपर है तो मैं क्या लिखूंगा, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। अब मैं इक्वेशन लूंगा इस वाले ब्लॉक पे, तो इस वाले ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के फोर्स में देखूंगा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो mg sin थीटा इधर लग रहा है और t अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जो ये वाले फोर्स हैं n और mg cos थीटा,
ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और परपेंडिकुलर में तो इक्विलिब्रियम में है, तो n बराबर mg cos थीटा आ जाएगा, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। बस हाँ, अगर नॉर्मल पूछे तो निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन और टेंशन में वो किसी काम का नहीं है। खैर, तो ये इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस t बराबर मास है m, एक्सेलरेशन a। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बस इक्वेशंस बन गई। अच्छा, थीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, रख देंगे लास्ट में, या भी रख दो। हम इन दोनों को सम कर देते हैं, 1 + 2, ठीक है, t से t कट गया, ये बन गया mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू है 30, 30 होता है 1/2, तो ये mg/2 माइनस mg बराबर 2ma। मैंने सम किया है ना, तो m से t से t कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस mg/2 बराबर 2ma, m से m कट गया, तो एक्सलेशन बराबर आया माइनस g/4। देखो माइनस आ गया, एक्सेलरेशन माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने जो एक्सेलरेशन मान लिया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लिया है। हमने मान लिया है कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक इस तरीके से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। मैंने जानबूझ के उल्टा माना था, मुझे तो पता था, दिख रहा था कि ये मैंने उल्टा माना है। कैसे, देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो चलाने वाला फोर्स है वो mg sin थीटा है, और यहाँ पे चलाने वाला फोर्स mg है। कौन जीतेगा, mg जीतेगा, राइट। लेकिन मैंने जानबूझ के उल्टा माना कि देखो अगर हम उल्टा मान भी लेते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। माइनस ही बता रहा है कि आपने जो माना है वो उल्टा मान लिया, बस समझ में आ गई बात। तो एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड कितना आ गया, g/4 आ गया। अब आप टेंशन निकाल लो, तो टेंशन कैसे आओगे, एक्सलेशन को आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो अब आप जब देखो मैंने क्यों सिखाया है, अब जब आप एक्सलेशन की वैल्यू को इक्वेशन में डालोगे तो अपना दिमाग नहीं लगाना है कि अरे अरे माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस तो बस ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ एक्सेलरेशन माइनस g/4 नहीं डालेंगे, g/4 डालेंगे, नहीं ऐसा मत कर देना, राइट। एक्सेलरेशन माइनस g/4 आया है, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे माइनस g/4 ही डालोगे, राइट। g/4 मत डाल देना कि हाँ माइनस का मतलब तो ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये और वो, नहीं भैया। जो हमने इक्वेशन बनाई है वो एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन मान के ही बनाई है, तो जो a की वैल्यू आई है वही आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, तो आपकी t की सही वैल्यू आएगी। तो t बराबर आ जाएगा ma + mg, तो ma हो जाएगा माइनस mg/4 प्लस mg, तो ये हो जाएगा 3mg/4। ये टेंशन आ जाएगा। g को 10 मानना चाहो तो मान लो, या फिर mg के टर्म में आंसर है तो mg के टर्म में आंसर दो। अरे बात समझ में आ गई क्या, चलो ये वाली करो। मैकेनिक्स में क्वेश्चन ही है, चैप्टर में बस एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले पे ही हमें क्वेश्चंस करने, तरह तरह से क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिक्स में फॉर्मूले नहीं होते, मैकेनिक्स में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। करो, करें इसमें, चलिए जल्दी से करते हैं। तो भैया एफबीडी बनाने स्टार्ट करो। यहाँ पे नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा, ये ऊपर से खींचा जाएगा, कितने से, टेंशन T1 से। यहाँ पे ऊपर टेंशन T1 लगेगी, रस्सी तो हमेशा खींचती है। यहाँ नीचे एक तो mg लगेगा, और इस रस्सी की वजह से यहाँ पे T2 टेंशन लगेगा, और यहाँ पे नीचे mg लगेगा, और ऊपर टेंशन T2 लगेगा, ठीक है। ये हमने एफबीडी बना दिया। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो हमें पता है पूरा ब्लॉक सेम रस्सी से कनेक्टेड है, मतलब एक के पीछे एक कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, जैसे हमने किया था ना, ऐसे एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो इन सभी में एक्सेलरेशन सेम आया था, क्योंकि एक के पीछे कनेक्टेड हैं सारे, तो एक जितने से चलेगा उतना पीछे पीछे उतने से चलेगा, पीछे पीछे उतने से चलेगा, राइट। अब इसका मतलब हम बोल देते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा इस डायरेक्शन में, पर इसका फिर ऊपर होगा, सेंस ऑफ रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा। सही किया है क्या। अब आपको क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। तो मैं यहाँ से
इस वाले मास से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूं। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस mg बराबर ma। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा इस वाले ब्लॉक के लिए, इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेते हुए, तो नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे mg लग रहा है प्लस T2 लग रहा है, तो दोनों फोर्स मैंने पॉजिटिव में लिए। ऊपर लग रहा है T1, वो नेगेटिव में लिया, बराबर मास है a, एक्सेलरेशन मास है m, एक्सेलरेशन है a। और थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा मैं इस वाले ब्लॉक के लिए, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव mg माइनस T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से किसी को कोई दिक्कत है इक्वेशंस में तो पूछ सकता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3। तो जो हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, तीनों जुड़ेगा तो देखो यहाँ T1 पॉजिटिव में है, यहाँ T1 नेगेटिव में, तो कट जाएगा। यहाँ T2 पॉजिटिव में है, यहाँ T2 नेगेटिव में, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ mg प्लस mg, 2mg बचेगा माइनस mg। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2mg माइनस mg बराबर, हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3ma। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से mg बराबर 3ma, m से m गया तो a बराबर आ जाएगा g/3। ठीक है, और आपको टेंशन निकालनी है तो a की वैल्यू डालो, टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन कितनी कितनी आएगी, a को वहां डाल दो तो mg प्लस mg/3, 2mg/3, और T2 कितना हो जाएगा, mg माइनस mg/3। अच्छा, ये mg प्लस mg/3 तो 4mg/3 हो जाएगा ना यार। हाँ, और T2 हो जाएगा mg माइनस mg/3, तो ये हो जाएगा 2mg/3। इस तरीके से। कोई दिक्कत, इस बार क्वेश्चन है कि सिंपल एडवुड मशीन है, उस पे दो मास m और m टांग रखे हैं, लेकिन इस बार मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अपनी तरफ से 2mg इस पे लगा दिया, अपनी तरफ से लगा दिया 2mg। अब आपको इसका एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। करिए, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी बनाते हैं। नीचे कितना लगेगा, mg, ऊपर कितना लगेगा, t। यही रस्सी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे भी कितना टेंशन हो जाएगा, t। इस पे नीचे कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल mg भी लगेगा, और F बराबर 2mg तो लग ही रहा है। खैर, अब इक्वेशन बना लेते हैं हम। पहले हम इस वाले, अच्छा एक्सलेशन तो बना लो। तो जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, mg भी लग रहा है, फिर 2mg भी लग रहा है, तो ये एक्सलेशन इस पे नीचे की तरफ और इस पे ऊपर की तरफ होगा। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, पहले इस वाले पे इक्वेशन बनाते हैं। एक्सलेशन ऊपर है तो t माइनस mg बराबर ma, फर्स्ट इक्वेशन। और इस पर एक्सलेशन नीचे है तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए क्या लिखूंगा, 2mg प्लस mg माइनस टी बराबर ma। दोनों इक्वेशनों को जोड़ दोगे, टी से टी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2mg प्लस mg, 3mg माइनस mg 2mg, ये मैंने 1 + 2 कर दिया, बराबर 2ma। तो यहाँ से a बराबर आ गया g, और t कितना आ गया, mg प्लस ma 2mg। अरे कोई दिक्कत है क्या, सिंपल होता है ना सवाल, बस कुछ नहीं करना, एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व कर देना है, खत्म। कितने सिंपल है।